देखिए मैं आप देख रहे हैं ICN7 न्यूज़ में मजीद से लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो जोर पकड़ते जा रहे हैं और आपको बता दें बिल्कुल बच चुका है। सभी जो दावेदार हैं वो तैयारी में लग गए हैं। दल बल के साथ लगातार वो जनता से संपर्क भी कर रहे हैं और परेशानियां सुन रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनको हल किया जाता है। अपना जो वोट बैंक है वो लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इसी के चलते आज हम हैं 38 विधानसभा दिल्ली में और यहाँ पर हमने सर्वे किया, लोगों से मिले। तो यहाँ पर एक नाम जो है वो ज़्यादा यहाँ पर चर्चाओं में आ रहा है। आपको बता दूँ ब्रिगेडियर प्रदीप मनु जी। तो सर पहली बार आप चुनाव मैदान में हैं तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से जैसे लोग काम देते हैं यहाँ पर कुछ सामने आ रही है। देखिए मैं दिल्ली कैंट विधानसभा से अपनी विधानसभा में विधायक की चुनाव की दावेदारी पेश की है। पिछले करीब 3 महीने से मैंने देखा कि बहुत से हर पार्टी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स यहाँ पर पोस्टर और होर्डिंग के जरिए अपने दावे को ठोक रहे थे और मुझे उनके पोस्टर, होर्डिंग और उनकी प्रतिक्रिया से साफ नजर आया कि वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव अपने स्टेटस सिंबल के रूप में लेना चाहते हैं। एक उनके लिए एक जरूरत है, पर उनकी कोई रुचि जन समस्या इस समाधान के लिए नहीं है। उनकी पिछली जो अगर आप देखें तो कोई ऐसा उनका ठोस कदम नहीं उन्होंने उठाया कि दिल्ली छावनी परिषद या एनडीएमसी में कोई भी पॉलिसीज को लेके, कोई ऐसी इश्यूज को लेके जो लार्जर एक बड़े पैमाने पे यहाँ के नागरिकों को सुविधा दे। मुझे ऐसा भी लगा कि उनकी शायद सोच या समझ उस तक पहुँच ही नहीं पा रही कि विधायक का एक्चुअली कर्तव्य क्या है। विधायक और काउंसलर और पार्षद, बोर्ड के मेंबर, इन सब के अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने ये सब देखते हुए यहाँ के नागरिकों से बातचीत की। अनेक नागरिकों ने मुझसे कहा कि ये जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। आप अनेक वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हो, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो, लोगों की समस्याओं को समझते हो और आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो सोच है कि जिसके जरिए आप ये समस्याओं को परमानेंट, पक्के तरीके पे सॉल्यूशन निदान कर सकते हैं। यही सब जब मुझे लोगों से बातचीत हुई, नागरिकों ने मुझसे आग्रह किया, तो यह देखते हुए मैंने विधानसभा लड़ने का निर्णय ले लिया। यानी कि जनता का फुल सपोर्ट आपको लगा? देखिए, जनता का फुल सपोर्ट तो चुनाव के वक्त पता लगेगा, पर जहां भी अब जिस भी क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, जिस भी गांव में मैं जा रहा हूं, जिस सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार में जा रहा हूं, मैं एनडीएमसी एरिया के क्षेत्र में जा रहा हूं, वहां बहुत से लोग जो मेरे पुराने परिचित हैं, जो कभी मुझे पिछले 30 साल में मुलाकात होती रही है और उन्होंने मेरा बर्ताव देखा है, मुझ पे यकीन करते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं, वो सब मुझे बहुत ही प्रेरित करते हैं और उनके मिलने के बाद मेरा हौसला और बढ़ता है कि ये कार्य करने के लिए मुझे और ताकत मिलती है। सर एक सवाल ये भी है, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर किस तरह डेवलपमेंट के काम आप करेंगे, क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए मैं बार बार मैं कहता हूँ कि हर आदमी, हमें जैसे फौज में सिखाया गया है, कुछ शॉर्ट टर्म विजन होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म विजन होते हैं, ठीक है। इसी तरह विधायक के लिए कुछ ऐसे हैं कि जो जिंदगी में जो नागरिकों की समस्याएं हैं, जिनका नागरिकों को फौरन इलाज चाहिए, राशन कार्ड की कोई दिक्कत है, पेंशन की कोई दिक्कत है, उनके आधार कार्ड की कोई दिक्कत है, उनके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत है, या उनके मेडिकल की इमरजेंसी है, वो ट्रीटमेंट की दिक्कत है, ये सब तो आपको करने ही करने हैं। कोविड में किसी को मास्क बांट दिए, किसी को राशन बांट दिया, ये एक आवश्यकता है हर आदमी ने, चाहे वो सरकार हो
दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ के सोशल वर्कर हो, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी हो, मुझ जैसे अनेक सोशल वर्कर्स ने ये बढ़ के कार्य किया। पर ये कार्य करने से हमारी विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। हमें विधायक के रूप में 24 घंटे आपका सोच चलती रहनी चाहिए। बहुत सी पॉलिसीज हैं जिनको कैंटोनमेंट बोर्ड और एनडीएमसी की पॉलिसीज हैं जो हमारे मकानों को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। आज 99.9% लोगों के दिल्ली छावनी परिषद में मकानों की मालिकाना हक खत्म हो चुका है। आपको ये समझना है, और ये नहीं है कि एक ही फॉर्मूला आप पूरे दिल्ली कैंटोनमेंट में लागू कर देंगे। ये विधायक को समझना है कि लीज प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, कैंटोनमेंट फंड प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, जो गांव में लोग बसे हैं उनके लिए कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, रोजगार की समस्या है। एनडीएमसी क्षेत्र में अलग किस्म की रोजगार की समस्या है। वहाँ मस्ट रोल के लिए आदमी 5-5 टेम्परेरी मस्ट रोल जब तक 240 दिन ना हो जाए, उसके 500 दिन ना हो जाए, तब तक उसको रेगुलर मस्ट रोल नहीं करते। तब तक जब रेगुलर मस्ट रोल करते हैं वो 45 साल का हो चुका है, 50 साल का हो चुका होता है। या कभी कभी रेगुलर मस्ट रोल के बाद जब उसको परमानेंट किया जाता है तो वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पे होता है। उसको आप सोचिए कि एक आदमी 20 साल से 58 साल, 30 साल तक डेली वेज वर्कर की तनख्वाह के साथ गुजारा करता हो, जब बच्चे उसके कॉलेज जाने लायक हो जाएं, जब उसकी लड़की की शादी होनी हो। तो ये सब ऐसे ही दिल्ली छावनी परिषद में है, या ठेकेदार प्रथा इतनी बढ़ चुकी है, पोस्टें क्रिएट नहीं हुई हैं, जहाँ पर कार्य इतना बढ़ चुका है। जब मैन पावर नहीं होगी, स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो संस्था कभी भी ठीक से कार्यरत कर ही नहीं सकती। जहां पर 5 आवश्यकता है आदमियों की, वो एक आदमी कभी भी नहीं कर सकता। पैसे की कमी नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर 1500 करोड़ रुपए का कम से कम एफडी है। 2 साल पहले आरटीआई में बताया था कि 1400 है। मुझे यकीन है कि इंटरेस्ट लगने के बाद सड़कें रोज रिपेयर कर दीजिए, ये तो आप करते ही रहेंगे। सड़कें रिपेयर के अलावा जो आपको फैसिलिटी देनी है, यहाँ पर क्यों आप दिल्ली कैंट रेजिडेंट्स के ऊपर किसी भी लैब टेस्टिंग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं? एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। जब आपके पास इतना पैसा है तो दिल्ली कैंट रेजिडेंट्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। आप इतना लोगों के ऊपर कर लगाते जा रहे हैं, जिनकी लीज खत्म हो गई उनके ऊपर एसटीआर लगाते जा रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? आप कभी भी उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए कभी बैठते नहीं। एक तुगलकी फरमान हिजू होता है कि ये आपके होगा, आप वार्तालाप नहीं करते, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। और विधायक जितने भी आए हैं 20 साल से, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो इसलिए फेल हुए हैं कि उनकी सोच नहीं है, उनकी समझ नहीं है और इंटेलेक्चुअल नहीं है। उनकी कानूनी क्या, शायद वो इस बात को दिल से गहराई से कभी उन्होंने समझा ही नहीं कि ये तकलीफ होती क्या है। जी सर, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर जो आम लोग सबसे उठा रखी है, तो लगातार आप उन्हें सपोर्ट भी करते आ रहे हैं, उनकी मदद करते आ रहे हैं। सर, आने वाले चुनाव के लिए जनता को क्या मैसेज है, आप ही को? मेरा दिल्ली छावनी विधानसभा के हर नागरिक को और दिल्ली विधानसभा के नागरिक के अलावा वो मेरे दोस्तों को जिन्होंने मुझे पिछले 30 साल 40 साल से आजमाया है, परखा है, अगर वो जिंदगी में मेरे कार्यशैली पे भरोसा करते हैं, अगर वो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि मैं ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करता हूँ, ईमानदारी और निष्ठा से मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ चल के उसको छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जो बात कहता हूँ वो मुंह पे कहता हूँ, किसी के सामने कोई बात कह के पीछे कोई और बात नहीं करता। मैं एक साफ सोच का व्यक्ति हूँ और साफ शब्दों को कहने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे कृपया करके आप पूरी ताकत के साथ मेरी मदद करें, मेरे इस मैसेज को हर जन तक फैलाएं, ताकि विधानसभा में मैं चुन के अगले 5 साल आपके बीच रहूं और एक ऐसा वातावरण दूं जिसको देख के विधायक की कार्यशैली का एक नमूना बने, लोगों को लगे कि ये मिसाल है कि जहां पर विधायक ये सब भी कर सकता है। विधायक की ये सोच है कि मैंने इसीलिए एक स्लोगन रखा है, अगर मैं विधायक तो हर कोई विधायक, यानी मैं विधायक
तो हर नागरिक विधायक के वो कभी अगर सरकारी संस्था में जाएगा, उसको कोई सरकारी संस्था में कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार से तंग नहीं करेगा। जी बहुत बढ़िया सर, स्लोगन भी आपने बड़ा अच्छा रखा है और हमारे सर अग्रिम शुभकामनाएं हैं, बधाई सर आपको कि आप काफी आगे बढ़ते रहे और आपने जीत हासिल। जय हिंद। जय हिंद। तो ऐसे ही ताज़ा दिन अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं कैमरामैन हिमांशु के साथ अजीत सिंह,